शिमला में मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने पर बनी सहमति। शिमला के संजौली एरिया में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर तनाव बना हुआ है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को बताया कि मस्जिद समिति के प्रतिनिधि उस पूरे हिस्से को सील और यहां तक कि गिराने पर भी सहमत हैं। दोनों मंत्रियों ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और वक्फ बोर्ड के सदस्य मौलवी शेजाद ने मस्जिद समिति के बाकी प्रतिनिधियों के साथ शिमला नगर निगम के कमिश्नर को पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने बताया है कि वो मस्जिद के अतिरिक्त हिस्से को गिराने पर तैयार हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक वेलफेयर समिति के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद शाफी ने बताया, हमने नगर निगम से मस्जिद के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने की मंजूरी मांगी है। समिति में मस्जिद के इमाम, वक्फ बोर्ड के सदस्य और मस्जिद प्रबंधन समिति शामिल हैं। मंत्रियों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को अपने निजी स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वे भूल रहे हैं कि इस विवादित ढांचे का निर्माण कोविड काल के दौरान हुआ था, जब राज्य में बीजेपी सरकार थी। अब इस मामले में गुरुवार को शिमला पुलिस ने शहर की पूर्व मेयर और भाजपा की महिला नेता सत्या कौंडल सहित 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है। वहीं शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया, शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू थी और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं थी। ऐसे में इस धारा के उल्लंघन का मामला बनता है। उन्होंने यह भी कहा, शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, समुदायों के बीच नफरत फैलाना, 189, बिना अनुमति के इकट्ठा हुई भीड़ में खतरनाक हथियार लेकर जाना, 126, 2, अनुचित अवरोध करना और 61, 2, अपराध की साजिश रचना के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि बीजेपी की महिला नेता सत्या कौंडल ने बात करते हुए कहा, यह एक शांतिपूर्वक जन आंदोलन था, लेकिन सरकार गलत करने वालों के साथ खड़ी है। जिसने गलत किया उसे सजा मिले और लती का सुधार हो। सभी यह चाहते हैं। यह कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे एक धार्मिक मुद्दे के रूप में प्रचारित करने में लगी है। ताजे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? 30 अगस्त की रात को मल्याणा क्षेत्र में रहने वाले यशपाल का सैलून चलाने वाले कुछ मुस्लिम युवकों से विवाद हुआ था। पुलिस के मामला दर्ज करने पर पता चला कि जिन युवकों पर मारपीट का आरोप है, वे संजौली की मस्जिद में रहते हैं। ये लोग मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद के थे। पुलिस ने अभियुक्तों के आधार कार्ड की जांच की तो उनमें से अधिकांश की जन्मतिथि 1 जनवरी थी। इस पहलू को लेकर शक होने पर मल्याणा, चम्याणा के स्थानीय लोगों ने इनके दस्तावेजों की जांच की मांग की। इसके बाद गांव के लोगों ने 2 सितंबर को मस्जिद के पास धरना दिया। इस दौरान मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा भी उठा। स्थानीय लोगों का मस्जिद को गिराने को लेकर प्रदर्शन इतना तीव्र हुआ कि 11 सितंबर को इस प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ विश्लेषकों का दावा है कि विरोध प्रदर्शन को राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल है। हालांकि भाजपा इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि प्रदर्शन खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर प्रदर्शन में चोटिल हुए लोगों का कुशल क्षेम पूछा और सरकार की निंदा की। इस मामले में शिमला नगर निगम का साल 2010 से मस्जिद चलाने वाली समिति से विवाद चल रहा है। साल 2022 में इसमें वक्फ बोर्ड का नाम जोड़ा गया। शिमला नगर निगम के आयुक्त की अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है। विधानसभा में उठा मुद्दा। वैसे यह मामला तब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब कांग्रेस की राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा, बिना अनुमति के 2010 में काम शुरू किया गया और अब तक लगभग 2500 वर्ग फुट का अवैध निर्माण किया गया। साल 2019 तक 4 अतिरिक्त मंजिल का अवैध निर्माण हो चुका था। जब 2010 से केस चल रहा था, तब 2019 तक 4 मंजिल कैसे बनी?
प्रशासन कहां सो रहा था? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा, क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री बीजेपी की जुबान में बोल रहा है। ओवैसी ने कहा, हिमाचल के संजौली में मस्जिद निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। भारत के नागरिक मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। अनिरुद्ध सिंह ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। वो बोले, बात कानून के पालन की है और कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। वहीं लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। सभी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर ये भवन अवैध पाया गया तो निश्चित रूप से गिराया जाएगा। पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी? सामाजिक कार्यकर्ता सुशील कुमार गौतम ने कहा, जब से यह मामला शुरू हुआ तब से शिमला नगर निगम सत्ता में बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी रहे। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही, कई अधिकारी बदले गए, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसे दोष दिया जाए? इस मामले में वर्तमान सरकार त्वरित कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश कर सकती है। गौतम ने बताया, बीते सालों में शिमला नगर निगम में 5 मेयर, 8 आयुक्त और 10 आर्किटेक्ट रहे, जिन पर अवैध निर्माण को रोकने का जिम्मा था। शिमला नगर निगम की परिधि में निर्माण के लिए अनुमति लेना और भवन का नक्शा तय नियमों से पास करवाना अनिवार्य है। शिमला में 3.5 मंजिल तक के भवन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले नक्शा पास करना जरूरी है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। शिमला नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि यह साफ नहीं है कि निर्माण किसने करवाया। वक्फ बोर्ड के अधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा, मस्जिद का प्रबंधन देखने वाले लोगों ने निर्माण करवाया था, अब उन लोगों को हटा दिया गया है। मस्जिद का काम नई संचालन समिति देख रही है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और उसके लिए हर संभव प्रयास किया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और अभी तक कोई भी चिंताजनक बात सामने नहीं आई है। भवन मामले के बारे में नगर निगम को फैसला देना है। इस बीच अवैध निर्माण को सील करने और उसे गिराने के लिए मस्जिद की प्रबंधन कमेटी, मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की और मस्जिद का अवैध निर्माण खुद गिराने की अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट से अपील की गई है कि संजौली मस्जिद को सील किया जाए और अगर कोर्ट इजाजत देती है तो कमेटी खुद ही इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है।